हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर रियल नंबर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो शुरू से लेके आखिरी तक दिखेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। अब इसको रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? रिविजिटिंग का मतलब होता है कि आप इसे पहले भी विजिट कर चुके हैं। कौन सी क्लास में विजिट कर चुके हैं? तो जी हाँ, आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इसलिए अभी ये टॉपिक का नाम है हमारा रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को मुझे पता है कि इसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है, तो उन्हें ये थ्योरम समझने में प्रॉब्लम आती है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं स्टूडेंट्स विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि P बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। P बाई क्यू मतलब अपॉन के फॉर्म में होते हैं या फिर रेशो के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है रेशनल नंबर में लिखा है रेशो। तो ऐसे नंबर जो या तो रेशो के फॉर्म में है या अपॉन के फॉर्म में है, P बाई क्यू के फॉर्म में है, उन्हें कहा जाता है रेशनल नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 4/5, ये हमारा है रेशनल नंबर्स। 4 रेशो 5, तो इस फॉर्म में रेशो के फॉर्म में हो गया, तो ये भी कहलाता है रेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर ये आपकी वैल्यू नेगेटिव है -4/5 या -7/9, तो ये जो भी है, जितने भी वैल्यू है जो अपॉन के फॉर्म में होती है और जो रेशो के फॉर्म में होती है, उन्हें कहा जाता है रेशनल नंबर्स। अब मैं आपको बता देता हूँ इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशो के फॉर्म में ना हो और अपॉन के फॉर्म में ना हो। जैसे मान लीजिए जो इस पैटर्न में हो, जैसे 4.124381, मतलब इनके डेसिमल के बाद ये देखिए जितनी वैल्यू है वो अलग अलग तरीके की आ रही है। 1 to 4 आ रहा है, एक पैटर्न नहीं आ रहा है, तो उसे कहा जाता है इर्रेशनल नंबर्स। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पाई भी जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। वैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7, पर ये एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये इर्रेशनल नंबर्स में आता है। ई ले लीजिए, हमारा ई भी हमारा इर्रेशनल नंबर में होता है। तो इसी तरह जो भी नंबर्स हैं जो पीछे एक प्रॉपर पैटर्न में नहीं रिपीट हो रहे हैं, उन्हें इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। और जो नंबर्स P बाई क्यू के फॉर्म में या P रेशो क्यू के फॉर्म में आ रहे हैं, उन्हें रेशनल कहा जाता है, रेशनल नंबर कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब रेशनल और इर्रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब अपन आते हैं इस थ्योरम पे। तो स्टूडेंट्स, हम समझने वाले हैं थ्योरम 1.4, जो कि √2 इज इर्रेशनल। तो इसको प्रूव करा जाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करा जाता है। तो हम प्रूव करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रेशनल। अब जब ये इर्रेशनल है तो हम इसका अपोजिट लेंगे जो कि होता है रेशनल। ठीक है, तो हम इसे रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब रेशनल में कन्वर्ट करेंगे √2 को, तो हम उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे a/b के फॉर्म में, जिसमें a और b है को प्राइम नंबर्स है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है, या फिर जिनका फ्रैक्शन a या b दोनों की वैल्यू 1 आती है, एक जैसी आती है, उन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। ये इसके डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो b को हम उधर ले जाएंगे, तो √2b = 2 है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स का, इधर का और a का और √2b का स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने पे होता है, स्क्वायर से √ कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा 2। b का स्क्वायर करा तो b² हो गया, a का स्क्वायर करा तो ये a² हो गया। उसके बाद
तो उसके बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये हमारी इक्वेशन आई 2b² इक्वल टू a²। इसका मतलब जो a² है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि a² इज डिविजिबल बाय 2। तो कोई भी स्क्वायर वाली वैल्यू प्राइम नंबर से डिवाइड होती है तो जो a है वो भी 2 से डिवाइड होगा। ये हमें थ्योरम 1.3 में बताया गया है। तो हमने मान लिया कि a इक्वल टू 2c, जो कि c एक अपन ने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो a है 2b² है उसकी जगह a की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू है 2c² और यहाँ पे a² है तो इसे भी हम लिखेंगे 2c²। फिर हम अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2b² वैसा का वैसा, और ये है हमारा 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी b² इक्वल टू 2c²। अब हमें यहाँ भी सेम वैसा ही समझ में आ रहा है कि ये जो b² है वो 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब b² इज डिविजिबल बाय 2। अगर कोई स्क्वायर वाली वैल्यू प्राइम नंबर से डिवाइड होती है तो b भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई और ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। सो पहले और दूसरे से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2, a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, पर a और जो b है वो हमारे को प्राइम नंबर से, जिसकी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। अब ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो एजम्पशन लिया था कि √2 इज रैशनल, जो कि गलत था, जिसकी वजह से √2 इज इरेशनल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्या होगा, शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, एक बार देखने में समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आए तो एक बार और देखिएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा ये होगा कि आप घर बैठे बैठे डेली मेरे वीडियोस का अपडेट पा सकेंगे और अपनी 10th क्लास की पढ़ाई पूरी घर बैठे ही कंप्लीट कर पाएंगे। आपको किसी क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।